राम राम दोस्तों। अभी हम श्री भजले रामदास नगर खालसा के श्री महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी हैं। तो सबसे पहले प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, अभी हम जैसे खालसा जी का पेशवाई जो हुआ, अभी हम लोग साथ साथ चल रहे थे, जो जिसमें संत महात्मा ध्वजा लेके चल रहे थे, तो उनके बारे में थोड़ा बताइएगा कि जैसे दर्शकों को पता चले कि उनका क्या करना होता है या कैसे स्थापित करना होता है, वो थोड़ा से दर्शकों को बताइएगा। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, यथायोग्य प्रणाम। और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि जो ध्वजा के रूप में जो चल रहे थे उनको हम निशान बोलते हैं। वो निशान श्री हनुमान जी महाराज के प्रतीक हैं। तो वो हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट देव हैं और इष्ट देव की सबसे पूजा होती है। सबसे पहले सर्वप्रथम इष्ट देव की ही पूजा होती है और हनुमान जी महाराज हमारी रक्षा करते हैं। इस वजह से उन निशानों की पूजा की जाती है और उन निशानों की ही हमारे आगे आगे निशान रहते हैं, जो हनुमान जी महाराज हमेशा ही रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब रथ चला रहे थे तो अर्जुन का जो रथ था उसकी ध्वजा के पताका के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। वही ठीक वही प्रकार है कि जो हमारे यहाँ जो खालसे हैं, जो अखाड़े हैं, उनमें सभी में हनुमान जी का वास होता है। अच्छा महाराज जी, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो शाही स्नान होता है, संत महात्मा के द्वारा ही पहला स्नान किया जाता है नागा साधु द्वारा, उनके बारे में थोड़ा बताइए। शाही स्नान का क्या महत्व है? जी, शाही स्नान का वैसे तो मेरे हिसाब से तो मतलब अर्थ ये है कि जैसे कि जो प्रयागराज में जो मकर संक्रांति के ऊपर उपलक्ष्य में जो सूर्य मकर संक्रांति में पहुंचता है तो वहां पर स्नान प्रारंभ होता है। तो वो स्नान प्रारंभ होता है, उसी को हम ये कुंभ का मेन स्नान बोलते हैं। उसको हम शाही के नाम से जाना जाता है। और शाही का मतलब ये है कि सभी जो संत महंत यहाँ पर आते हैं तो वो अपने राजसी ठाठ से और सनातन धर्म की ध्वजा को उठाते हुए सनातन की जय जयकार करते हुए और स्नान करें। महाराज जी, एक मैं पर्सनल क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपके ऊपर। महाराज जी, आपने कब और क्यों परिवार को छोड़ा, या परिवार साथ में, ये थोड़ा दर्शकों को बताइए। परिवार अभी साथ में है कि नहीं? जी सर, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत क्वेश्चन है। हाँ। तो मैं तो अपने बारे में, अपने विषय के बारे में तो यही बताता हूँ कि मेरे पूर्व जन्म के संस्कार थे और जब मैं अपनी माता जी के गर्भ में था तभी मेरे जो गुरुजी थे श्री कानड़दास जी महाराज, किन्हीं परिस्थितियों के कारण और उनसे ये डिमांड की कि भाई तुम्हारा कष्ट जब निवारण होगा जब आप इस बच्चे को मुझे दे देंगे। अच्छा, दान स्वरूप। हाँ जी। यहाँ इस मंदिर में जो उड़िया गद्दी जो मंदिर है उड़िया जैतपुर का, उसमें आप यहाँ पर न्योछावर करके जाएंगे या छोड़ के जाएंगे तभी मतलब कि आपका कष्ट निवारण होगा। तो मेरा गर्भ से ही ये संत बाबा जी बनने का संस्कार था। तो तभी से आप ये समझो कि मैं बाबा जी बना और 4.5 साल की उम्र में मैं उड़िया जैतपुर श्री सीताराम जी महाराज मंदिर जो है उसमें अर्पित कर दिया गया। और वहीं से मेरी सारी दिनचर्या, जैसे मेरी पढ़ाई, एजुकेशन वगैरह, लालन पालन पोषण वगैरह जो भी कुछ था वो सब मंदिर की तरफ से हुआ और मंदिर में ही हुआ। तो महाराज जी, क्या घर के कभी याद आती है कि नहीं? नहीं, घर के तो पहले भी याद नहीं आए। कभी बचपन में आते होंगे तो आते होंगे, लेकिन अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं घर का कोई मतलब कि याद आते हों। रही बात परिवार की, तो परिवार का हमारा कोई है नहीं। हमारे तो शिष्य बनते हैं और वो शिष्य ही हमारी जो गुरुगद्दी है उसको आगे बढ़ाते, वही परिवार ही है। हाँ, परंपरागत तरीके से शिष्य आता है। वो शिष्य चाहे किसी भी जाति का हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो या मतलब कि जाट हो या कोई और कोई जाति का हो।
जो जाति का आया वही शिष्य रहा, और जो शिष्य बना तो वो उत्तराधिकारी स्वतः ही बन जाता है। महाराज जी, महाकुंभ मेले में लोग कल्पवास करने आते हैं, तो संत महात्मा भी करते हैं, कुछ भजन करते हैं, अपना अपना एक तरीका होता है कल्पवास करने का। जी तो आप भी थोड़ा बताइए, जैसे कि दर्शकों को पूरा अच्छे से पता चल सके। हाँ सर, ऐसा है कि जब कल्पवास जो होता है एक तीर्थ के अंदर, ये धर्म क्षेत्र है, धर्म की भूमि है, यहाँ ऋषि मुनियों की भूमि रही है, और ऋषि मुनि हमेशा तपस्या करके गए हैं, पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है। इस वजह से यहाँ पर संत महात्मा वगैरह आते हैं और वो कल्पवास के रूप में यहाँ पर रुकते हैं। जैसे कि सहस्त्राबाहु को मारने के लिए, सहस्त्राबाहु को मारने के लिए भगवान ने नर और नारायण का रूप लिया। एक नर जो बद्रीनाथ की गुफा में जाकर तपस्या करता था, एक दिन की तपस्या होती थी तो वो 10,000 वर्ष की तपस्या के फल के बराबर होती थी। और वो सहस्त्राबाहु को भी ऐसा ही कोई वरदान था कि जब तक कोई व्यक्ति 10,000 वर्ष की तपस्या नहीं करेगा तो वो उसका 10,000 वर्ष की तपस्या नहीं करेगा तो उसका कवच ध्वस्त नहीं होगा। सहस्त्राबाहु को 1,000 कवच मिले हुए थे, और वो 1,000 कवच 10,000 के हिसाब से बहुत लंबा समय होना था। लेकिन बद्रीनाथ आश्रम जो है, बद्रीनाथ की गुफा जो है, वहाँ पर भगवान ने वहाँ पर तपस्या की, एक दिन वहाँ पर भजन किया, वो 10,000 के फल के बराबर हुआ। तो नराया, और फिर क्रम से नारायण ने एक दिन तपस्या की तो नारायण ने एक कवच ध्वस्त किया। इस प्रकार से सहस्त्र कवच उसके ध्वस्त हुए, लेकिन एक कवच उसका बचा हुआ था। तो वो महाभारत में आकर कर्ण के रूप में जो कर्ण था वही सहस्त्राबाहु का कवच था, अवतार था। और वो फिर नर जो था वो अर्जुन था, नारायण तो नारायण थे ही। ये चीज तो हमें पता नहीं, महाराज जी ने बहुत बारीकी से सब कुछ बताया। तो नर जो था वो अर्जुन था। अर्जुन ने तपस्या की थी 10,000 वर्ष की, लेकिन वो सूर्य की शरण में चला गया कर्ण। तो सूर्य भगवान ने प्रार्थना की कि भगवान आप इसको अभी रहने दीजिए, लेकिन भगवान नारायण ने कहा कि भाई ये आपको तो देना तो पड़ेगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से, तो ये इसको आप देना पड़ेगा। तब इसका ये डिसीजन हुआ कि कलयुग द्वापर युग में आपको मैं आपके सम्मुख पेश कर दूंगा। तब उसका कवच अर्जुन के द्वारा ध्वस्त हुआ और सहस्त्राबाहु मरा। तो ठीक इसी प्रकार से इस पवित्र भूमि और धर्म की भूमि के ऊपर हम यदि थोड़ा सा भी भजन करेंगे तो वो अति फल की उत्तम फल की प्राप्ति होगी हमें। इस वजह से यहाँ पर कल्पवास किया जाता है। अच्छा महाराज जी, जितने संत महात्मा है सबका एक अपना अलग तरीका है सेवा करने का। जैसे कुछ लोग कथा करते हैं जी, कुछ लोग गाय की सेवा करते हैं, तो आप कैसे लोगों की सेवा करते हैं? जी मैं तो ये है कि नर और नारायण, नर जो है व्यक्ति जो भी कोई है प्राणी मात्र है वो सब भगवान के रूप हैं। तो हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं नर के रूप में, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो महंत हो या महामंडलेश्वर हो, कोई भी हो, उसी की सेवा करना हमारा नैतिक फर्ज है। वही सेवा हम यहाँ पर बजा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे श्री महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी, जिससे हमने बातें की और बहुत अच्छे से ज्ञान की बातें हमें बताई। और दोस्तों, ऐसे ही हम महाकुंभ मेले में आपको दिव्य महात्माओं संत के हम आपको दर्शन कराते रहिएगा, और आप देखते रहिए पुष्प दर्शन।